हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम है सॉइल और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं काफ़ी कुछ, ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी एक बार देखते हैं। सो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है जो नेचर से हमें मिल रहा है जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्या? सॉइल, राइट। क्या क्या काम ये करता है? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो सॉइल है वो क्या करता है? ये करता है इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो आपने देखा होगा जनरली जो ज़्यादातर केसेस में जो प्लांट हैं वो सॉइल में ही उगते हैं, या मोस्ट ऑफ द प्लांट सॉइल में ही उगते हैं, राइट। और सॉइल क्या करती है? इनके रूट्स को फर्मली होल्ड करके रखती है, अदरवाइज विंड या वाटर की वजह से वो अपरूट हो सकते हैं, प्लांट वहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है, राइट। तो सॉइल क्या करता है? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो रूट्स को फर्मली होल्ड करने के साथ साथ ये क्या सप्लाई करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है? दे आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दे आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसके साथ साथ इट इज़ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। कभी अगर आप मिट्टी खोदो तो उसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो इन सब के लिए जो सॉइल है दैट एक्ट्स एज अ होम, घर की तरह काम करता है। इसके साथ साथ जो सॉइल है दैट इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जितना भी एग्रीकल्चर हम देखते हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे। मिट्टी में ही तो खेती होगी, राइट। और एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? विच प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। तो इतना इम्पॉर्टेंट है सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर हमारे लिए हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड, राइट, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिना सॉइल के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं सॉइल पे पूरी तरीके से। हम क्या हैं? सॉइल पे डिपेंडेंट हैं। जो एग्रीकल्चर है हम उस पर डिपेंडेंट हैं, और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे डिपेंड करता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट सॉइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल आप देखते हैं उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक होगा, बहुत ज़्यादा समय लगता है सॉइल को बनने में। तो सॉइल बनता कैसे है वो देख लेते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो चट्टान आप देखते हैं वो जब टूट जाती हैं उनकी वजह से क्या बनती है? सॉइल बनते हैं। और ये एक दिन या एक रात में होने वाला फिनोमिना नहीं है, या कुछ सालों में होने वाला फिनोमिना नहीं है। कई 100 साल, हज़ारों साल लगते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में। तो जो चीज़ इतने सालों में बन रही है ऑब्वियसली वो बहुत क्या है? कीमती है हमारे लिए, राइट। सो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। चट्टानों के टूटने से क्या बनती है? सॉइल बनती है। और चट्टानें टूटती कैसे हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, राइट। तो विंड की वजह से चट्टानें टूट सकती हैं, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो सॉइल बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं वेदरिंग। और हमने कहा सॉइल कैसे बन रहा है? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। और रॉक्स कैसे टूटते हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, राइट। तो हमने समझा द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल आप देखते होंगे अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं। तो अलग अलग टाइप की सॉइल क्यों होती हैं? क्योंकि वो अलग अलग टाइप की रॉक से बन रही हैं, राइट। सो द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, राइट। अलग, क्योंकि रॉक्स कई टाइप के होते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। रॉक्स कई टाइप की होती हैं, इसलिए उनसे बनने वाली जो सॉइल है वो भी अलग अलग टाइप की होंगी, राइट। तो एक तो फैक्टर ये है सॉइल का नेचर डिसाइड करने के लिए रॉक्स, किस रॉक से वो बना है, साथ साथ में एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट। जो प्लांट्स उसमें उग रहे हैं वो कैसे हैं, वो भी क्या करते हैं? सॉइल के नेचर को डिसाइड करते हैं, राइट। सो द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन the rocks from which it has been formed
एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट, राइट। तो अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं ऑब्वियसली, तो अलग अलग टाइप की सॉइल भी होगी। और आप देखते होंगे कुछ सॉइल में कहीं कुछ प्लांट ग्रो करते हैं और कहीं अगर आप दूसरे प्लेसेस में जाओगे तो वहाँ कुछ और प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सॉइल का टाइप को चेंज करते हैं, राइट। अब थोड़ा हम सॉइल का नेचर को समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, थोड़ा सा हाथ में मिट्टी को लीजिए, ब्रेक द क्लम्प्स, राइट। उसमें जो क्लम्प्स बने हैं, जो बॉल्स आपको छोटी छोटी दिखाई देती हैं बनी है, उनको तोड़िए विद योर हैंड टू पाउडर इट, तो उसको फाइन पाउडर बना लीजिए। एड दिस पाउडर इन अ ग्लास फिल्ड मोर देन हाफ विद वाटर एंड स्टिर विद अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल एंड लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो हमने क्या करना है, कुछ मिट्टी लेनी है हाथ में, राइट, और उसको तोड़ के क्या बना देना है, पाउडर बना देना है। पाउडर को फिर हमने क्या करना है, एक ग्लास में ऐड कर देना है जिसमें क्या होगा, वाटर होगा, राइट। फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो हम क्या देखते हैं, वी विल ऑब्जर्व लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। जो कांच का ग्लास हमारे पास है उसमें हमें सॉइल की अलग अलग लेयर दिखाई देती हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप लोग घर में ज़रूर करेंगे। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट, राइट। एड दिस पाउडर इन अ ग्लास फिल्ड मोर देन हाफ विद वाटर एंड स्टिर विद स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल एंड लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। तो हमें क्या दिखाई देता है, अलग अलग टाइप की लेयर्स दिखाई देती हैं सॉइल की। तो पहली जो लेयर है दैट इज़ व्हाट, उसको हम कहते हैं ह्यूमस, राइट। ह्यूमस क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो लीफ हो सकता है, बाकी जो फूड रेसिड्यू हो सकता है वो हो सकता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। तो पहली जो लेयर है, जो सूखे पत्ते वगैरह भी आप मान सकते हैं, तो पहली जो लेयर जो सबसे ऊपर दिखाई देती है उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद वाटर, उसके बाद क्ले, राइट, उसके बाद सैंड और उसके बाद ग्रेवल। तो ग्रेवल का मतलब जो पत्थर छोटे छोटे आप साफ साफ देख सकते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेवल। उससे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं सैंड और उससे भी छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं क्ले। उसके बाद वाटर वाला लेयर जिसमें वाटर ज़्यादा होगा, उसके बाद ह्यूमस। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, द लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है ह्यूमस, देन वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। और इन सब का अमाउंट अलग अलग सॉइल सैंपल में अलग अलग होगा। आप अलग अलग जगह के सॉइल को लोगे तो हर में एक जैसा अमाउंट ऑफ ह्यूमस नहीं होगा, वाटर, क्ले, सैंड और ग्रेवल होने वाला नहीं है। ये डिपेंड करता है कैसा सॉइल है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड द लेयर्स ऑफ सॉइल। तो लेयर्स ऑफ सॉइल हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल है, मान लीजिए आप किसी कोई ग्राउंड आपने देखा है, राइट, और कहीं पर खुदाई चल रही है। तो जब आप किसी ग्राउंड में कोई गड्ढा खोदते हैं तो ये जो वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अलग अलग इसमें सॉइल की लेयर हमें दिखाई देती हैं। ये वाली लेयर की अलग बात थी और इसकी अलग बात हो रही है। तो कोई पिट मान लीजिए आप खोद रहे हैं, तो यहाँ से जो आपको दिखाई देगा, रोड के साइड में आप इसको देख सकते हैं, तो ये जो वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाई देगा डिफरेंट लेयर्स का, इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, राइट। तो क्या है सॉइल प्रोफाइल, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ये जो वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, राइट। तो अलग अलग लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ईच लेयर हैज़ डिफरेंट टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब फील, अगर आप उसको हाथ में लोगे, टच करोगे तो अलग फील आपको आएगा। मान लीजिए आप अगर सैंड को उठाओगे और उसकी जगह में टैल्कम पाउडर को उठाएंगे तो सैंड का अलग टेक्सचर है और जो टैल्कम पाउडर है उसका अलग फील है, तो उसको हम कह रहे हैं टेक्सचर, राइट। सो ये जो डिफरेंट लेयर है, ईच लेयर हैज़ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर इनका है। साथ में कलर भी अलग अलग है, डेप्थ, कितना डेप्थ तक कोई लेयर एक्सटेंड हुआ है वो भी अलग है,
और इसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन, उसमें जो कंपाउंड है वो भी अलग है। किसी में ह्यूमस ज़्यादा हो सकता है, किसी में ह्यूमस कम हो सकता है, किसी का मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, किसी का मिनरल कंटेंट कम हो सकता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? डिफरेंट लेयर की। तो ये जो सब हम एनालिसिस देख रहे हैं, ये किस में हम देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल में, राइट। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, राइट। ईच लेयर हैज़ डिफरेंट टेक्सचर, फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल composition. These layers are referred to as horizons, right? तो जो अलग अलग लेयर हम देख रहे हैं उनको हम कहते हैं horizons. तो देखते हैं कितने horizons हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कितने होराइजन्स हैं। जनरली आपकी बुक में ABC से दिया होता है, बट अगर आप हायर क्लासेस में देखेंगे तो O से हम लोग शुरू करते हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंट होराइजन हम देख रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, राइट। सो अ सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉइल होराइजन्स जो अलग अलग लेयर्स हैं, जिनका हमने कहा टेक्सचर अलग है, फील अलग है, डेप्थ अलग है, कलर अलग है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, राइट। सो इन सब होराइजन्स को हम कह रहे हैं कंबाइनली द सॉइल प्रोफाइल। तो सबसे पहला है ओ होराइजन। तो ओ होराइजन ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस। अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाइए तो आपको फॉरेस्ट के सरफेस में क्या दिखाई देगा? जो सड़ी हुई पत्तियां आपको दिखाई देंगी, तो वही ह्यूमस है बेसिकली, राइट। तो सबसे ऊपर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ओ होराइजन, ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस। जो आपको ह्यूमस दिखाई दे रहा है बेसिकली वो किस में आता है? ओ होराइजन में आता है, राइट। इसके बाद है ए होराइजन। ए होराइजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। दिस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, टिपिकली डार्क इन कलर। तो जो टॉप लेयर आपने देखी थी उसमें ह्यूमस आपको दिखाई दे रहा था, और जो इतना ज़्यादा जो डिकम्पोज नहीं भी हुआ है, क्योंकि जो डिकम्पोज होता जाएगा फिर वो नए जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे कवर होता जाएगा, राइट। तो इसके बाद आप देखेंगे टॉप सॉइल जो है दैट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया है, जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, या जो एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स हैं, वो सब डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाती हैं? डार्क कलर में चेंज हो जाती हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट ए होराइजन, ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लीचिंग। इसको जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। जोन ऑफ लीचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी अपने साथ इस ह्यूमस को बहा के ले जा सकता है। तो जो बहा के ले जाने का जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड लीचिंग। तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर की लेयर्स हैं उनमें ही लीचिंग होगी, जो नीचे की लेयर है उनमें तो लीचिंग नहीं होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट ए होराइजन। इसके बाद है बी होराइजन को हम सब सॉइल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब ये अपने में कुछ चीज़ें स्टोर करके रख लेता है, क्योंकि यहाँ लीचिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। सो बी होराइजन इज कॉल्ड सब सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। अब इसमें क्या होता है? मे कंटेन सॉल्युबल मिनरल्स सच एज कैल्साइट इन एरिड क्लाइमेट्स, राइट। तो कैल्साइट क्या है? ये मिनरल है, कैल्शियम का मिनरल है। तो हमने देखा था ए होराइजन में क्या है? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ओ होराइजन में ह्यूमस ज़्यादा है, बी होराइजन में क्या है? मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, राइट। बी होराइजन में क्या है? मिनरल कंटेंट ज़्यादा है। तो हमने देखा हर जो होराइजन है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन। इसके साथ साथ सी होराइजन में आप देखिए वेदर्ड बेड रॉक, राइट, रॉटन रॉक, बेड रॉक लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल, ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या है? जो रॉक्स का ज़्यादा है यहाँ पर प्रपोर्शन। जैसे जैसे आप मिट्टी को खोदेंगे तो ऊपर की जो मिट्टी है वो हम आसानी से खोद पाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे आप चले जाएंगे तो ज़्यादा बड़े बड़े रॉक्स पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। और सी होराइजन की बात तो पूरा का पूरा क्या है? रॉक ही आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं बेड रॉक, राइट। सो वेदर्ड बेड रॉक यहाँ पर है। वेदर्ड बेड रॉक का मतलब जिस रॉक का वेदरिंग प्रोसेस हुआ है कुछ हद तक, और इसके नीचे रॉक का वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुआ होगा। सो बेड रॉक लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल, सी होराइजन के नीचे होगा,
राइट। सो वेदर्ड बेडरॉक किस में है आपका, सी होराइजन में है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका सॉइल प्रोफाइल दिखाई दे रहा है आपको, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और इसके नीचे बेडरॉक। तो हर होराइजन का अलग अलग रोल है। और आप देखिए जो प्लांट की रूट्स हैं वो कहाँ तक आई हैं, ज़्यादातर जो प्लांट हैं, छोटे मोटे प्लांट हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो ए तक ही होंगी और कुछ जो बड़े प्लांट हैं उनकी रूट बी तक भी आएंगी और बहुत रेयरली कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है, राइट। तो ज़्यादातर आपको ओ, ए और बी में ही किसका रूट्स मिलेंगी, प्लांट्स के रूट्स मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, राइट। इसके बाद हम देखते हैं, हमने कहा था क्योंकि जो रॉक है वो अलग अलग है इसलिए सॉइल भी अलग अलग होगा। इसके साथ साथ हर जगह का जो क्लाइमेट है वो अलग है, इसकी वजह से भी सॉइल पर फर्क पड़ता है। तो सॉइल का जो टाइप है वो अलग अलग हो जाता है। तो अभी हमारे पास सॉइल के जो टाइप हैं उनको हम देखते हैं। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, राइट। वेदरिंग की वजह से जो रॉक है वो किस में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। और रॉक में कई सारे टाइप के मटेरियल होते हैं, उनमें सैंड भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, राइट। अब किसी रॉक सैंपल में कितना सैंड के पार्टिकल हैं, कितना क्ले के पार्टिकल हैं, उसके हिसाब से हम कहते हैं दैट द रॉक में बी सैंडी रॉक और द रॉक में बी सॉइल में बी सैंडी और क्लेई। सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक। हमने कहा था जो पेरेंट रॉक होगा जिसका वेदरिंग होके सॉइल बना है, राइट। तो उससे क्या मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप का सॉइल मिलेगा। तो पेरेंट रॉक में सैंड का प्रपोर्शन ज़्यादा है और या क्ले का प्रपोर्शन ज़्यादा है, उसके हिसाब से सॉइल का नेचर डिसाइड होगा। और सैंड और क्ले में क्या अंतर है कि जो सैंड है वो है लार्ज साइज पार्टिकल, राइट। जो सैंड का पार्टिकल है वो लार्ज हैं और जो क्ले के जो पार्टिकल हैं दे आर स्मॉल साइज पार्टिकल। ये बेसिकली अंतर है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सॉइल का टाइप भी चेंज होगा। इसके साथ सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस भी होता है। तो बेसिकली अगर हम सॉइल को डिफाइन करेंगे तो सॉइल में क्या है, रॉक पार्टिकल्स हैं और ह्यूमस है। वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स हैं और ह्यूमस है, उसको हम कहेंगे सॉइल। तो जो सॉइल मैच्योर्ड सॉइल है जिसमें खेती होती है उसमें ह्यूमस भी होगा और बहुत माइन्यूट रॉक के पार्टिकल भी होंगे, तो उसको हम कहते हैं सॉइल, राइट। तो सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। जो हमने देखा सैंड, क्ले और सिल्ट भी आप आगे देखेंगे, तो उनका कितना प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे हम सॉइल को क्लासीफाई करेंगे, राइट। इफ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर आप सैंड को देखोगे तो सैंड के पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैंडी सॉइल की। तो सैंडी सॉइल हम किसको कहेंगे, इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स। जो लार्ज साइज पार्टिकल हैं वो अगर ज़्यादा हैं किसी सैंपल ऑफ सॉइल में तो उसको हम कहेंगे सैंडी सॉइल, राइट। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल, फाइन का मतलब छोटे साइज, फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर सॉइल में क्या है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल का मतलब मैंने बताया स्मॉल साइज पार्टिकल, अगर इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो वो हो जाएगा क्लेई सॉइल। तो दो एक्सट्रीम केस हो गए, एक हो गया सैंडी सॉइल, बिगर पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, और एक हो गया क्लेई सॉइल जिसमें स्मॉलर साइज के पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, राइट। अब एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बनती है जिसको हम कहते हैं लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल में क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन साइज पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल और लोम सॉइल। तो तीन टाइप की सॉइल होगी हमारे पास, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल क्या है, दीज आर द एक्सट्रीम केसेस। मतलब अगर बिगर साइज के पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो सैंडी सॉइल, स्मॉलर साइज के पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो क्लेई सॉइल, और अगर दोनों का प्रोपोर्शन लगभग एक जैसा होगा तो लोम सॉइल, राइट। द साइज ऑफ द पार्टिकल
इन अ सॉइल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो जो सॉइल की प्रॉपर्टी हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे। जो रॉक के साइज के जो रॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना है, उससे हम सॉइल की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, राइट। क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर लार्ज, क्वाइट लार्ज, राइट। तो क्वाइट लार्ज होने की वजह से क्या होगा, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर। बहुत बड़े पार्टिकल्स को अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रखोगे तब भी उनके बीच में कुछ गैप छूट जाएगा, तो उसको हम कहते हैं दे कैन नॉट फिट क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में इनको अगर हम बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रखेंगे तब भी इतनी जगह छूट जाएगी, राइट। और एक और पार्टिकल रख दूं तो यहाँ देखिए आप जगह छूट गई, एक और पार्टिकल रखूं तो यहाँ जगह छूट जाएगी। और अगर स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं तो ये जगह काफ़ी कम छूटने वाली है, आपको यहाँ जगह दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर बिगर साइज के पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में गैप कम होगा, और छोटे साइज के पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। Because sand particles are quite large, right? So they cannot fit closely together. Fit closely together का मतलब उनके बीच में गैप होगा। So there is large space between them. These space are filled with air. तो इसमें क्या हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, right? So we say that sand is well aerated. Well aerated का मतलब है उसके पार्टिकल्स के बीच में हवा बहुत आसानी से आ जा सकती है, उसको हम कहते हैं वेल एरेटेड। किसको हम कहते हैं वेल एरेटेड, अगर किसी सॉइल सैंपल के पार्टिकल के बीच में एयर बहुत आसानी से आ जा सकती है तो उसको हम कहते हैं वेल एरेटेड। तो एयर आसानी से आ जा कब सकेगी, जब वहाँ बहुत ज़्यादा या वहाँ पे ठीक ठाक गैप होगा। तो सैंड के पार्टिकल में ऐसा होता है, दैट्स व्हाई वी से दैट सैंड पार्टिकल इज सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। ठीक है, वाटर इसमें से बहुत आसानी से पास हो सकता है क्योंकि काफ़ी जगह पार्टिकल के बीच में है, राइट। मान लीजिए ये सैंड के पार्टिकल हैं तो यहाँ बीच में आपको काफ़ी जगह दिखाई दे रही है, राइट। सो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। यहाँ से बहुत आसानी से वाटर ड्रेन हो सकता है, राइट। इसलिए अगर आप कभी केवल अगर आप सैंडी सॉइल ना लोगे, सैंड को ले लोगे और उसमें से पानी अगर आप पास करवाओगे तो बहुत आसानी से पास हो जाता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप काफ़ी है, राइट। तो अगर पानी नहीं है, एयर ज़्यादा है तो क्या होगा, सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट। ये काफ़ी हल्की होती है, वेल एरेटेड होती है और ड्राई होती है, काफ़ी आसानी से सैंड सूख जाती है। कभी अगर आप सी बीच पे भी गए होंगे तो वो तो सैंड है बेसिकली, सैंडी सॉइल नहीं है, फिर भी कंपैरिजन के लिए हम कह रहे हैं सैंड बहुत जल्दी सूख जाती है क्योंकि हवा बहुत आसानी से आ जा सकती है, गैप काफ़ी है। सो वी कैन कंक्लूड दैट सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड ड्राई। इसके साथ साथ जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो जस्ट ऑपोजिट हैं सैंड के। सैंड पार्टिकल हमने कहा था दे आर लार्ज साइज, और जो क्ले पार्टिकल हैं दे आर स्मॉल साइज्ड, राइट। तो जो भी प्रॉपर्टी होंगी क्ले सॉइल की वो सैंडी सॉइल के ऑपोजिट होंगी। तो क्या क्या है देखिए, क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली, बहुत आसानी से ये पैक हो जाती है। मान लीजिए ये क्ले का एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, तो इनके बीच में गैप बहुत कम है। सो दे कैन पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, हवा को आने जाने के लिए बहुत कम जगह है। अनलाइक सैंडी सॉइल में ऐसा नहीं है, राइट। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। तो जो वाटर अगर इनमें चला गया तो वो आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये वाटर को काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर सकती हैं। सैंड में ऐसा नहीं है, सैंड में अगर आप पानी डालोगे तो बहुत आसानी से वाटर ड्रेन हो जाता है, राइट। सो क्ले सॉइल में क्या है, दैट वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। सो क्ले सॉइल्स हैव लिटिल एयर, बहुत कम जगह इनके बीच में है तो हवा को आने जाने के लिए काफ़ी कम जगह है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, क्योंकि वाटर इजिली ड्रेन नहीं हो सकता है क्लेई सॉइल से,
और ये काफ़ी वाटर को होल्ड करके रख सकती हैं। दैट्स वाई दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। ये ज़्यादा पानी को अपने में होल्ड करके रख सकती है। तो सैंडी सॉइल क्या होगा, इसमें इतना ज़्यादा एरेटेड होगा नहीं, और इसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, और ये ड्राई भी नहीं होगा। तो जो भी प्रॉपर्टी हमने सैंडी सॉइल में पढ़ी थी वो सब यहाँ ऑपोजिट हो जाएंगे। सो क्लेई सॉइल्स हैव लिटिल लेयर बट दे आर हैवी, वो हैवी होती हैं एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, राइट। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, हमने कहा था द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट इज लोम। लोम क्या है, ये इंटरमीडिएट है किसके किसके बीच में, सैंड और क्ले के बीच में। तो ये प्लांट को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है लोम सॉइल। सो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट, राइट। तो हमने कहा लोमी सॉइल में क्या होता है, सैंड भी होती है और बराबर अमाउंट में क्या होती है, क्ले भी होती है, जबकि सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में ऐसा नहीं है। एक और चीज़ होता है लोमी सॉइल में जिसको हम कहते हैं सिल्ट। अब ये सिल्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन द रिवर बेड्स। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। तो अगर आप कभी रिवर में देखोगे, रिवर का जो बॉटम है वहाँ देखोगे तो वहाँ बहुत फाइन पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, तो उसको हम कहते हैं सिल्ट, राइट। तो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको हम कह रहे हैं सिल्ट, राइट। तो लोम सॉइल में क्या होगा, सैंड भी होगी, क्ले भी होगी और सिल्ट भी होगी, तीनों चीज़ें होंगी, राइट। और जो सिल्ट का पार्टिकल का साइज है वो सैंड और क्ले के पार्टिकल के बीच में है, क्ले से बड़ा और सैंड से छोटा। इसके साथ साथ द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। ह्यूमस मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है। तो लोमी सॉइल में ह्यूमस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बहुत कम पानी अगर सॉइल में रुकेगा तो प्लांट के रूट्स को पानी नहीं मिल पाएगा, और बहुत ज़्यादा पानी रुकेगा वो भी दिक्कत है, राइट। तो उसमें भी प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो जो लोमी सॉइल है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी राइट बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और ह्यूमस में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मेन्योर या कंपोस्ट है, वो इसमें होता है। तो जो बेस्ट सॉइल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट वो हम किसको कहेंगे, लोम सॉइल को, क्योंकि इसमें ह्यूमस भी काफ़ी है, इसमें सैंड भी है, क्ले भी है, सिल्ट भी है, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। और साथ साथ जो एयर का प्रोपोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये 4 टाइप के पार्टिकल हमारे पास हैं, क्ले, लोम, सैंड एंड सिल्ट। तो सबसे छोटा पार्टिकल आप देखिए किसका है, क्ले का, उसके बाद सिल्ट का, उसके बाद लोम और सैंड। सबसे कोर्स पार्टिकल किसके होते हैं, सैंड के, राइट। और ये जो सॉइल है ये है लोम सॉइल। आप देख सकते हैं सब अलग अलग टाइप की आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सॉइल है लोम सॉइल, और ये काफ़ी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। सो ब्लैक किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ड्यू टू ह्यूमस। और ये ह्यूमस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो लोम सॉइल में काफ़ी अच्छी होगी, राइट। तो पार्ट 1 में फ़िलहाल इतना ही, बाकी जो आगे सॉइल की प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।